मेरे को कितनी गाली पड़े बहनचोद मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट इस माँ की चू इस ट्रम्प की भाई मजाक भी नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि ये सन की इंसान, ये किसी का दोस्त नहीं, किसी का भाई नहीं है, ये सिर्फ लिटरली खुद का है। समझ रहे हो कि इसको खुद का फायदा चाहिए और खुद की ज्यादा रिस्पेक्ट चाहिए। पिछले साल भोसड़ी वाला क्या मांग रहा था, मतलब नोबेल पीस प्राइज मांग रहा था ये, ईरान के ऊपर ईरान की चामोद रखी है भाई लिटरली, समझ रहे हो। लेकिन खामेनी की सिचुएशन देखो, खामेनी ने पूरी सारी कंट्री को तैयार हो गया, हम वॉर करेंगे, यूएसए से जीतेंगे, आर्मी को तैयार करेंगे, पहले दिन खुद ही चला गया, वाह वाइटे वाह, उसको ही मार दिया। समझ रहे हो। देखो अगर किसी भी आर्मी को अगर कमजोर करना है ना, अगर वो बहुत स्ट्रांग भी आर्मी है ना, उसके अगर लीडर को उड़ा दोगे ना तो आर्मी खुद से खुद कमजोर हो जाएगी और हार जाएगी। तो इसकी वजह से वैसे ही किया लिटरली, पहले खामेनी को मारा और फिर उसके बाद जिसको वो प्रतिनिधि बनाया था उसको भी पेल दिया भाई, मजाक भी नहीं। देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, देखो पेल दिया वेल दिया, मजाक में बोलने के लिए चीजें अच्छी है, बट लिटरली वॉर किसी के लिए अच्छी नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई तुम बहुत ही 30 मार खान हो, तुमको लगता है कि भाई तुम वॉर में जाओगे और बैर जो सबको मार दोगे लिटरली, समझ रहे हो, ये वो करोगे, मजाक भी नहीं भाई लिटरली। अभी ये जमाना नहीं रहा जहाँ पर तुम तालू चाकू तलवार ऐसे मार दोगे भाई लिटरली। एक ड्रोन आगे बोल गया, एक ड्रोन आएगा और लिटरली तुमको लिटरली तुम्हारा गला काट देगा, एकदम पूरा छितड़े छितड़े कर देगा ड्रोन, समझ लो। या फिर एक मिसाइल आएगी तुम्हारे छितड़े छितड़े के, तुमको फील भी नहीं होगा, तुम मर गए उसमें लिटरली, इतनी तेज वो मिसाइल गिरेगी। या फिर अगर फील होगी बिल्डिंग के ऊपर गिरेगी ना, तो बिल्डिंग तुम्हारे ऊपर गिरेगी तो वो फील होगा, समझ लो। वॉर पहले जैसे नहीं रही कि चाकू छुरी से हो जाएगा या फिर तलवार से हो जाएगा। चीज अच्छी लग रही है मोदी जी के बारे में, देखो मोदी जी इसलिए आज बोल रहा हूँ, देखो सबसे ज्यादा गाली उनको मैं ही देता हूँ, मैं सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज बीजेपी को करता हूँ भाई। मैं लिटरली हिंदू ब्राह्मण होने के बावजूद इतनी चीजें इनको इसलिए बोलता हूँ क्योंकि भाई मेरे को भी डेवलपमेंट चाहिए, बट लिटरली ये बोलना चाहूंगा कि भाई मोदी ने जो चीजें अभी की है लिटरली, हम अभी थोड़ा फील सेव कर रहे हैं। दुबई में बॉम्ब गिर रहे भाई, यूएई में लिटरली 0 टैक्सेस है वहां पर, हमारे यहाँ पर 50% टैक्सेस देके भाई जिंदा तो है लिटरली। देखो ले लो भाई, देखो लोग बोलेंगे 50% टैक्सेस अच्छा नहीं है क्या, मौत अच्छी है, मौत अच्छी लग रही है तुमको, 50% टैक्सेस देना एक बार के लिए अच्छा है। और न्यूक्लियर बॉम्ब जो बनाया था अब्दुल कलाम साहब ने, लिटरली कमेंट सेक्शन में एक बार रिस्पेक्ट टू भाई अब्दुल कलाम साहब लिख दो, क्योंकि भाई उन्होंने जो चीज की है, इतना ब्रेव कदम उठाना उस टाइम पे लिटरली बहुत ही बड़ी बात थी। और अभी के टाइम पे अपन एक न्यूक्लियर पावर नेशन है, इसकी वजह से अपन सेफ है, अपन फील सेफ करते हैं। देखो नॉर्थ कोरिया में लिटरली बोल रहा हूँ, अगर नॉर्थ कोरिया के पास अगर न्यूक्लियर हथियार ना होते तो आज वहां पर बैठ के टैको बेल खा रहे होते लोग, समझ रहे, मजाक भी नहीं। चाइना हेटर में ये चीजें बोलता हूँ भाई, कम से कम चाइना बेटर है यूएसए से, क्योंकि यूएसए किसी का भी दोस्त नहीं है, यूएसए सिर्फ फायदे का दोस्त है। तुम जब तक उसके फायदे में हो तब तक ही वो ऐसी चीजें करेगा। ईरान में ऑयल है, ईरान में घुस के मारेगा वो, वेनेजुएला में ऑयल है, वेनेजुएला में घुस के मारेगा वो। जो कंट्री के पास ऑयल है और उसने ऑयल को नेशनलाइज अगर कर दिया तो तुम्हारा काम खत्म है, खेल खत्म है। क्योंकि भाई एक तो सीआईए गांड मारेगी, अगर सीआईए गांड नहीं मारेगी तो मारेगा कौन, यूएसए। लिटरली इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास तुम्हारी कंट्री में ऑयल पसंद अगर मिल गया है तो पहले यूएसए से डील कर लो ऑयल की, कि भाई तुमको उनको ही तुमको बेचना है, खुद को रखना नहीं है। क्योंकि वो भोसड़ी वाला ट्रम्प है, वो फायदे को देखता है। और हर एक प्रेसिडेंट तो यूएसए का हुआ है, जो ओबामा हो गया, जॉर्ज बुश हो गया, जो बाइडन हो गया, या फिर जो भी मतलब समझ रहे हो, जो भी प्रेसिडेंट्स हुए वो हमेशा ऑयल के पीछे पागल हुए। उनको कम पैसे में ऑयल चाहिए, उनकी कंट्री में ज्यादा पैसे में वो बेचेंगे, बट कम पैसे के वो लेंगे वो वहां पर, क्योंकि उनको खुद को फायदा चाहिए। उनको मिसाइल बनानी है भोसड़ी वालों को, उनको जाना है नासा को, उनको प्रॉफिट देना है। तो वॉर में उसका ही सबसे ज्यादा फायदा होता है जिसके पास सबसे ज्यादा न्यूट्रल स्टैंड होता है। वर्ल्ड वॉर 1-2 में वन में देखोगे आप, लिटरली सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 में, वो हुआ था यूएसए को। क्योंकि यूएसए ना वॉर में था उस टाइम, यूएसए सबको सप्लाई करता था, अगर मिसाइल्स हो गए या फिर आर्मरीज हो गया ना, वो यूएसए सप्लाई करता था। इसकी वजह से यूएसए ने बहुत पैसा कमाया था, पूरा यूरोप खुद गया था वर्ल्ड वॉर 1 में। बट वर्ल्ड वॉर 1 में सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया था, यूएसए ने। तो इसीलिए बोलता हूँ, वॉर में जो भी कंट्री अगर जब न्यूट्रल होती है ना तो उसको सबसे ज्यादा फायदा होता है। वो ईरान जो अटैक कर रहा है, मुझे समझ में आ रहा है ईरान इस पे बुर्ज अल अरब, बुर्ज खलीफा, ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे क्यों अटैक कर रहा है। देखो अगर उनको अटैक ही करना है तो भाई लिटरली बहुत सारे जो यूएस के पोर्ट्स है उस पर अटैक कर सकता है, उस पर भी कर रहा है। बट लिटरली सिविलियंस को मारने की जरूरत नहीं है। जो मुस्लिम्स रहते हैं, वो मुस्लिम लोग रहते हैं ना वहाँ पर दुबई में, जहाँ पर बुर्ज अल अरब में बहुत सारे मुस्लिम लोग रहते हैं, बहुत सारे दूसरे रिलीजन के लोग रहते हैं भाई, उनके ऊपर अटैक करना गलत बात है। क्योंकि ये बताता है कि भाई यूएसए को ईरान बता रहा है कि भाई हम बौखला गए, हमको कुछ भी कर सकते हैं, हम कहाँ पर भी बॉम्ब फोड़ सकते हैं। इसलिए लिटरली मुझे डर किस बात का लगता है मालूम, लोग इस चीज़ से डर नहीं रहेगा। अगर समझो ईरान में कोई खतरनाक डिक्टेटरशिप आ गई और उनको अगर सच्ची में अगर मिल गया वो न्यूक्लियर पावर अगर मिल गया ना, तो भाई वो किसके ऊपर भी फेंक सकते हैं। न्यूक्लियर कैसा है भाई, उसको इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है न्यूक्लियर मिसाइल्स को। अगर न्यूक्लियर मिसाइल एक बार फूट गई तो भाई वो रेडिएशन की वजह से, अभी भी हिरोशिमा नागासाकी में क्या हाल है आपको मालूम है, उसको 2000 साल लगे कम से कम रेडिएशन जाने में और उसको वापस हैबिचुअल होने में। तो न्यूक्लियर वॉर सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है, और वो किसी अगर डिक्टेटर के हाथ में चली गई। देखो नॉर्थ कोरिया से क्यों फटती है, देखो मैं मजाक भी नहीं, अगर नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर पावर नहीं होती नॉर्थ कोरिया, तो भाई आज वहाँ पर लिटरली बर्गर टैको बेल खा रहे होते यूएसए वाले।
देखो सबसे ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब होता है ना, इसकी वजह से भाई लिटरली अभी नॉर्थ कोरिया सेफ है, उसके हिसाब से वो सेफ है, क्योंकि वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसके ऊपर अटैक कर दिया किम जोंग उन चामोद देगा भाई लिटरली। इसकी वजह से ट्रम्प भी फटी में रहता है। देखो सबसे ज़्यादा ट्रम्प की फटी में सब लोग रहते हैं, मजाक भी नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ। नेतन्याहू और ट्रम्प की फटी में सब लोग रहते हैं, और ट्रम्प फटी में रहता है नॉर्थ कोरिया के, क्योंकि भाई वो हराम को कुछ भी कर सकता है। देखो उनको मालूम है चाइना कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता, क्योंकि चाइना का भी नुकसान होगा उसमें अगर चाइना के ऊपर बॉम्ब आ गया। देखो नॉर्थ कोरिया खुद की कंट्री से प्यार तो करता नहीं, वो अगर डिस्ट्रक्शन पे आ गया, वो अगर बॉम्ब फेंक देगा यूएसए के ऊपर, यूएसए ने वापस अटैक कर दिया, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो बंकर में कहीं तो छुप जाएगा। बट वो सारा अगर फुल फ्लेजेड अगर यूएसए पे डाल देगा तो यूएसए तो वही खत्म हो जाएगा ना। तो यूएसए उसी डर में रहता है। बट चाइना ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि चाइना के पास खोने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, रशिया के पास खोने के लिए बहुत सारी चीज़ें, अपने देश में बहुत सारी चीज़ें खोने के लिए, बट वो भोसड़े वाले पास कुछ नहीं है। इसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा पावरफुल फील करता है खुद को, समझ रहे हो। ये बातें बहुत ही अगर आपको समझ नहीं है, जियो पॉलिटिक्स जितनी ज़्यादा समझ रहे हो मुश्किल है ना, उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। जिसको जियो पॉलिटिक्स में अगर समझ रहे हो कि अगर इंटरेस्ट आ गया कि भाई जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आ गया, तो उसका बात खत्म है भाई, समझ रहे हो। उसको लिटरली इतना मजा आने लगता है, वो कोई मूवी नहीं देखेगा, वो कोई वेब सीरीज़ नहीं देखेगा, क्योंकि भाई पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा कैचिंग है, इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इतनी सारी चीज़ें उसमें सीखने जैसी है, देखने जैसी है ना भाई, मज़ा आ जाता है भाई वो देखने में। अगर आपको दोस्तों अगर ऐसे ही पॉलिटिक्स सेशन का, जियो पॉलिटिक्स के वीडियोज़ और चाहिए तो भाई फॉलो भी कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूँ अगले, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।